नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। हम स्टडी कर रहे थे वेपर इंडेक्स को। तो वेपर इंडेक्शन के बारे में कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्या क्या रूल्स इसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, जिसके अंदर मेनली 2 रूल्स हमने स्टडी किए थे। लैंडमार्क रूल हमने स्टडी किया था। तो ये 2 रूल्स हमारे थे, एक तो हमारा जो स्टार्ट रूल था और दूसरा हमारा एंडिंग रूल था। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ लैंडमार्क्स यहाँ पे डिस्कस किया था, किस प्रकार से हम लैंडमार्क्स को यूज करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। तो रूल्स यूज लैंडमार्क्स, देन एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो वही एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, मेनली वही रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये वाला रेस्टोरेंट नेम गुड नूडल्स, यानी यहाँ पे आपको एड्रेस प्रोवाइड करवाया गया था, सिटी नेम प्रोवाइड करवाया गया था, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाया था, है ना, अलग अलग रेस्टोरेंट्स। ठीक है, इसी बेस पे अपने इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। Let us try to extract the restaurant name गुड नूडल्स, है ना। एक रेस्टोरेंट नेम हम लेते हैं गुड नूडल्स और उसके बेस पे हम कुछ एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। रूल R1 कैन बी आइडेंटिफाई द बिगनिंग, है ना। यहाँ पे 2 रूल्स हमें अप्लाई करने हैं बिगिनिंग, जो कि स्टार्टिंग रूल और एंडिंग रूल, 2 रूल्स होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे R1 जो है वो बिगिनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, और R2 जो है वो एंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, सो रूल R1 देखो क्या कर रहा है, स्किप टू है, और ये आपका ब्रेक कमांड है HTML के अंदर, आप जानते हो। ठीक है, तो जो भी मेनली डिटेल्स है, जो भी पैराग्राफ है या जो भी आपके पास डेटा है, उस डेटा में से जहां से आप बिगनिंग कर रहे हो एक्चुअली वहां से हम ब्रेक कमांड यूज करेंगे, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो वो अलग से हमारे पास रहे। ठीक है, और उसके बाद दिस रूल मीन्स दैट द सिस्टम शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पेज। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आप कुछ एक्सेस कर रहे हो और यहाँ पे आपको वो सर्चिंग से रिलेटेड कुछ जो आप सर्च कर रहे हो एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन आपको मिली। इट मीन्स यू गो बैक इन स्टार्टिंग ऑफ पेज and start data extraction from here, and skip all the tokens until it sees the first B tag, है ना, ब्रेक टैग हम यूज करते हैं। ठीक है, B इज ए लैंडमार्क ना, ये एज ए लैंडमार्क यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, then similarly to identify the end of the restaurant name we use skip to B, यानी यहाँ पे मेनली हम जहाँ पे मेनली इंफॉर्मेशन एंड हो रही है वहाँ पे हम बी टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको मेनली हम HTML फॉर्म में एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले P आपका पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर रेस्टोरेंट नेम है, और रेस्टोरेंट नेम जैसे स्टार्ट हुआ हम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, गुड नूडल्स, हम रेस्टोरेंट नेम सर्च कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट नेम जहां से भी स्टार्ट होगा वहां पे क्या इंसर्ट कर दिया जाएगा, बी टैग इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, गुड नूडल्स जहाँ पे एंड होगा वहां पे बी टैग को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो
लिस्ट टैग यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी आपके रेस्टोरेंट नेम्स हैं या रेस्टोरेंट हैं, उनको यहाँ पे एक लिस्ट के रूप में हमें आउटपुट के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट कमांड, लिस्ट टैग आपका स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर आपने मेनली एड्रेस लिखा, एंड देन सिटी नेम, एंड देन फोन नंबर, है ना, अलग अलग फोन नंबर। यहाँ पे हम आई टैग यूज करते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे के सारे जो रेस्टोरेंट डिटेल है वो एक लिस्ट के अंदर यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, है ना। रूल्स आर नॉट यूनिक, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि रूल्स जो इसके अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है वेब पर इंडेक्सन के अंदर, तो यहाँ हमेशा जो आपके रूल्स हैं वो यूनिक नहीं रहने वाले हैं। ऐसे नहीं कि केवल बस ये रूल है तो आप यही यूज कर सकते हो, है ना। देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटीज कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डेटा, है ना। नोट दैट ए रूल मे नॉट बी यूनिक, है ना, है ना। वो नहीं है कि ये बस ये रूल पहले से बना दिया है, यही पत्थर की लकीर है, इसी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ऑल्सो यूज द फॉलोइंग रूल्स टू आइडेंटिफाई द बिगनिंग ऑफ द नेम। नेम की बिगनिंग को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ये कुछ और फंक्शंस हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, स्किप टू बी, है ना। बिगनिंग को फाइंड करने के लिए हम बी यूज कर रहे थे, यहाँ पे बी कमांड हम यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो, स्किप टू कोई नेम, पंचुएशन, एचटीएमएल टैग, है ना, एनीथिंग एल्स, या skip to name, skip to beginning. R3 means that we skip everything till the word name, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये बी मेनली क्या कर रहा है, अब देखो, मान लो ये आपका पेज है, इस पेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन राइट की गई है, ठीक है। और यहाँ पे आया एक बी कमांड, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे जो है बी का एंड है, ठीक है। और आगे फिर से ऐसे इंफॉर्मेशन चलती जा रही है, ओके। स्किप टू यानी जब तक बी टैग नहीं आ जाता तब तक आप सब कुछ स्किप करते चलो। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जब तक बी टैग नहीं आता तब तक सब कुछ स्किप किया जाएगा। अब यहाँ पे केवल स्टार्ट कब किया जाएगा, जब ये बी टैग इसको मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कमांड हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, स्किप टू, ये स्किप लिखा मैंने, स्किप टू, तो हमें तो यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन देना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या दिया हुआ था, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ था कि आपको जब तक बी कमांड नहीं आ जाता, बी टैग नहीं आ जाता, तब तक आपको सब कुछ स्किप करना है, चाहे कोई भी टेक्स्ट आए। तो यहाँ पे स्किप टू मैंने लिख दिया, मान लो ये नेम मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि ये नहीं है, जब तक ये गुड नूडल्स नेम नहीं आ जाता तब तक आप स्किप करते रहो, तो भी यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि गुड नूडल्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ भी बिगनिंग इसकी कहाँ से होगी, यहीं से होगी।
तो यही चीज यहाँ पे देखो समझाई गई है। अब ये खाली गुड नूडल्स की जरूरी नहीं है, हम सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो R3 के अंदर लिखा हुआ है कि नेम, नेम के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क्स हो और उसके बाद कोई HTML टैग हो। इस टाइप का कॉम्बिनेशन जहाँ पे मिल जाए वहीं से हमें बिगनिंग करनी है। ठीक है, देखो यही चीज लिखी हुई है, that we skip everything till the word name followed by a punctuation symbol and then a HTML tag। ये तीनों चीजें सीक्वेंस में जहां पे मिलेंगी वहीं से हम बिगनिंग करने वाले हैं। इन दिस केस नेम पंक्चुएशन HTML टुगेदर इज ए लैंडमार्क। तो ये यहाँ पे एक लैंडमार्क बन गया। जैसे यहाँ पे ये आपका बी टैग जो था वो लैंडमार्क था। पंक्चुएशन एंड HTML टैग आर वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, देखो मेनली वाइल्ड कार्ड वो एंटिटीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मेनली हम जो चीज एक्सेस कर रहे होते हैं उसके जो सपोर्टिंग थिंग्स होती हैं, जो हम केवल पैटर्न के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स और HTML टैग को हमें फाइंड करने का कोई मकसद नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है? मेनली रिक्वायरमेंट हमारा नेम है, जो रेस्टोरेंट का नेम है। तो ये दोनों चीजें साथ में यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का काम कर रही है। एक्सट्रैक्ट एरिया कोड्स, नहीं किसी एरिया का जैसे पिन कोड किस प्रकार से आप एक्सेस ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकते हो, है ना, किस प्रकार से कोड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उस चीज को अपने थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल है जस्ट, तो इसको डिस्कस करते हैं। पिन कोड वगैरह, एरिया कोड पिन कोड ही होता है मेनली, तो मेनली पिन कोड को हम किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द एंटायर लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक 1000 कस्टमर्स की एड्रेस लिस्ट पड़ी। ओके, यहाँ पे एक एड्रेस लिस्ट पड़ी है मेरे पास 1000 कस्टमर्स की। ठीक है, और यहाँ पे केवल एड्रेसेज स्टोर किए गए। We can use the start rule, skip to, BR and the end rule, skip to paragraph end। अब देखो यहाँ पे दो कमांड्स हम यूज कर रहे हैं। स्टार्ट रूल के लिए हम BR कमांड यूज कर सकते हैं, है ना। BR मतलब सिंपली ब्रेक होता है, आप सब जानते हो। तो एक एड्रेस खत्म होने के बाद लाइन ब्रेक होगी तभी हम दूसरे एड्रेस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये BR कमांड हमारे किसी भी एड्रेस को स्टार्टिंग से रीड करने की फैसिलिटी हमें देगा, है ना। इट इज यूज्ड फॉर स्टार्ट रूल। एंड द एंड रूल, स्किप टू पैराग्राफ एंड कमांड है, ध्यान रखना। तो जो भी जितना कुछ भी लिखा जाएगा पैराग्राफ कमांड के अंदर, तो हमें कहाँ पे एंड करना है? जहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है वो बंद हो गया, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग रूल हमारे डिसाइड हो गए। देन हम आगे इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, iterate through the list lines 2 to 5 to break it into 4 individual records। ठीक है, लाइन्स 2 to 5। यहाँ पे देखो मेनली क्या है, जो आपकी लिस्ट है
उसमें हम इटरेशंस यहाँ पे मेनली अप्लाई करेंगे। इटरेशंस का मतलब कि एक प्रत्येक जो एड्रेस है उसके अंदर हम चेक करेंगे एरिया कोड। तो प्रत्येक के लिए एक इटरेशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। तो जितने एड्रेस हम एक्सेस करेंगे उतनी इटरेशंस यहाँ पे बनती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 to 5 हम यूज कर रहे हैं लाइंस टू ब्रेक इट इनटू 4 इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, है ना। 4 इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में हम इनको डिवाइड करके और फिर एक्सेसिंग कर रहे हैं। टू आइडेंटिफाई द बिगिनिंग ऑफ ईच एड्रेस, the wrapper can start from the first token of the parent and representedly apply the start rule skip to li। ठीक है, देखो प्रत्येक के अंदर नई लाइन स्टार्ट हो रही है, तो लिस्ट के अंदर नई लाइन कौन सी टैग से स्टार्ट होती है? li से। अभी हमने पिछले एग्जांपल में ही ऐसा देखा था। ठीक है, तो हम प्रत्येक एड्रेस के स्टार्टिंग को हमेशा किससे आइडेंटिफाई करने वाले हैं? li से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ईच सक्सेसिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एन एड्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द प्रीवियस वन एंड्स। दूसरा एड्रेस वहां से स्टार्ट होगा जहां से पहला खत्म हो जाएगा, है ना। पैराग्राफ में तो ऐसा ही होता है। दूसरा सेंटेंस कब स्टार्ट होता है? जब पहला वाला सेंटेंस फिनिश होता है। तो इससे हम आगे से आगे पहचान कर सकते हैं। सिमिलरली टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ ईच एड्रेस, इससे हम प्रत्येक एड्रेस का एंड भी फाइंड कर सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टोकन ऑफ इट्स पेरेंट एंड रिप्रेजेंटेडली अप्लाई द एंड रूल स्किप टू li, है ना। लास्ट में हम जहाँ पे मेनली li कमांड हमारी बंद होती है, जहाँ पे हमारी लिस्ट जो है वह क्लोज होती है, उसको हम वहाँ पे क्या मानेंगे? एंडिंग मानेंगे। ओके, वंस ईच एड्रेस रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड, प्रत्येक रिकॉर्ड अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और एक्सट्रैक्टेड, वी कैन एक्सट्रैक्ट द एरिया कोड इन इट। सभी एड्रेस को हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो एड्रेस से हम एक्चुअली एरिया कोड निकाल सकते हैं, है ना। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि एड्रेस के अंदर वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा सिटी है, लैंडमार्क क्या है, ठीक है, उसके साथ साथ उसके एरिया कोड भी होते हैं। तो उससे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज को। ड्यू टू वेरिएशंस इन द फॉर्मेट ऑफ एरिया कोड, यानी एरिया कोड में अगर वेरिएशंस हो, अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हुए हो, सम आर इन इटैलिक एंड सम आर नॉट, है ना। इटैलिक तो आप समझते हो, वो दिक्कत नहीं है। अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज हो और हो तो उसको मेनली यहाँ पे देखो किस प्रकार से कंसिडर करते हैं। वी नीड टू यूज डिसजंक्शंस, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जैसे कुछ इटैलिक में हो, कुछ इटैलिक में नहीं हो, है ना, कुछ अंडरलाइंड हो, या इस प्रकार के अलग अलग फॉर्मेटिंग समय अगर हमने पहले से यूज कर रखी है डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस में, तो हमें कोड एक्सट्रैक्ट करते टाइम डिसजंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। डिसजंक्शंस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। इन दिस केस द disjunctive start and the end rules are respectively R5 and R6। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्टिव रूल यहाँ पे देखो डिफाइन किए गए। प्रत्येक लिस्ट एलिमेंट के लिए आई हम यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा था। देखो मैं दोबारा आपको इसमें ले चलता हूँ। देखो यहाँ पे li कमांड है, li कमांड इस पूरी लिस्ट को कवर करती है। यहाँ पे li क्लोज हो रही है। बीच में जो पार्ट है जैसे हाउस नंबर, ठीक है, या स्ट्रीट नंबर, रोड नंबर, या फिर सिटी, देन फोन नंबर, अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ पे कौन सी टैग के अंदर लेते हैं?
देखो आई टैग के अंदर लेते हैं, आई स्टार्ट, आई क्लोज, आई स्टार्ट, आई क्लोज। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम आई कमांड ए के एड्रेस के अंदर यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। आइदर स्किप टू आई, ठीक है, जहाँ पे आई क्लोज हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एड्रेस के जो पार्ट्स हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प मिलेगी, और उसमें से एक पार्ट होगा जहाँ पे आपका एरिया कोड या पिन कोड मेंशन होगा। इन द एडजेक्टिव रूल, द disjunctive rule, the disjuncts are applied sequentially until a disjunct can identify the target node. अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूं इन एड्रेसेस की, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसजंक्शन रूल क्या करेगा, डिसजंक्शन रूल इसको पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 1 2 3 पार्ट, मे बी 4 पार्ट। ठीक है, एरिया कोड हो सकता है ना, जैसे अपने लैंडलाइन नंबर के जो हम एरिया कोड यूज करते हैं, और ये मे भी मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइड कर लिए अलग अलग पार्ट में, डिसजंक्ट कर लिया सब। अब 1 बाय 1 हम सबको एक्सेस करेंगे। ठीक है, किसी एक एरिया के रेफरेंस में यहाँ देखेंगे एरिया कौन सा है, 205 विलो ग्लेन, तो इसका एरिया कोड ये है। तो जब तक हमें टारगेट एरिया कोड नहीं मिल जाता तब तक हम सबके कंपेयर करते रहेंगे एरिया कोड्स को। तो ये पॉसिबल तभी होगा, डिसजंक्ट होगा, क्योंकि अगर एक ही स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो दो जगह सेम कोड है, बट सेम कोड होने से क्या होता है, एड्रेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो एड्रेस डिफरेंट होने से फिर वो डिफरेंट ही कंसिडर करेगा, इसलिए हमें पहले डिसजंक्ट करना पड़ेगा उस एड्रेस को। उस एड्रेस को हमें टोकन्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा, और फिर वो पर्टिकुलर टोकन्स को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लर्निंग एक्सट्रैक्शन रूल। ठीक है, लर्निंग एक्सट्रैक्शन रूल देखो क्या है यहाँ पे, Stalker uses sequential covering to learn extraction rules for each target item। प्रत्येक टारगेट आइटम के लिए आपका जो स्टैकर जो सिस्टम है वो किस टाइप की लर्निंग यहाँ पे यूज करता है, सिक्वेंशियल कवरिंग। ठीक है, टू लर्न एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन को मेनली लर्न करने के लिए यहाँ पे सिक्वेंशियल कवरिंग को कंसीडर किया जाता है कि क्या सीक्वेंस है उसको मेनली कवर करने की, जो भी हमारा टारगेट है उस टारगेट को। इन ईच इटरेशन इट लर्न्स ए परफेक्ट रूल। ठीक है, जैसे मान लो कल हमने डिस्कस किया था कि हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं, डेटा हमारा सॉर्टेड फॉर्मेट में है। उस कंडीशन में अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्चिंग, तो हम मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं इसका, है ना। मिडिल एलिमेंट से फिर हम कंपेयर करते हैं हमारी वैल्यू को। अगर वैल्यू छोटी होगी तो हम लेफ्ट में सर्च करेंगे, वैल्यू राइट होगी, बड़ी होगी तो हम राइट में सर्च करेंगे। तो ये मेनली क्या है, ये इटरेशन है। एक इटरेशन के अंदर हमने परफेक्टली पता लगा लिया कि फर्स्ट हाफ में एलिमेंट है या सेकेंड हाफ के अंदर एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी यही किया जा रहा है। देखो, इन ईच इटरेशन, प्रत्येक इटरेशन के अंदर इट लर्न्स ए परफेक्ट रूल, ये एक परफेक्ट रूल को लर्न करता है दैट कवर्स एज मेनी पॉसिबल एग्जांपल्स एज पॉसिबल विदाउट कवरिंग एनी नेगेटिव एग्जांपल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एग्जांपल्स को ये मेनली कवर करता है।
वंस ए पॉजिटिव एग्जाम्पल इज कवर्ड बाय ए रूल इट इज रिमूव्ड, है ना, उसको हटा दिया जाता है ताकि बार बार उसको हमें रिपीट ना करना पड़े। द एल्गोरिथम एंड्स व्हेन ऑल द पॉजिटिव एग्जांपल्स आर कवर्ड, और एल्गोरिथम वहां पे एंड हो जाती है जहाँ पे हम सारे के सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स जो है उनको अगर हम कवर कर लेते हैं। द रिजल्ट इज इन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑल लर्न्ड रूल्स। रिजल्ट क्या होगा, जितना भी इसने सीखा प्रत्येक पॉजिटिव एग्जांपल पे उसने मेनली हिट किया और हर एक इटरेशन के अंदर इसने एक परफेक्टली लर्निंग जो है वो परफॉर्म की। तो इससे क्या है कि मेनली सिस्टम जो है कि ट्रेंड हो जाता है, एक पर्टिकुलर रूल्स को डिफाइन कर लेता है जिसको अपने लर्न रूल्स बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव एग्जांपल से यहाँ पे लर्न कर रहा होता है। द टॉप लेवल एल्गोरिथम, ये है मेनली एल्गोरिथम, थोड़े से लैंग्वेज में कम, टेक्निकल लैंग्वेज में ज्यादा है। एल्गोरिथम लर्न रूल, किस प्रकार से रूल्स को मेनली लर्न किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लर्न रूल जो है वो मेनली कहाँ से आते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। भाई कोई कोई भी मशीन कैसे सीखती है, मशीन मान लो या एक ह्यूमन बीइंग मान लो, एक ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज कैसे सीखता है, जब वो उसको देखता है या सुनता है या, है ना, तभी तो वो सीखता है। दैट इज ट्रेनिंग, ये उसकी क्या है, ट्रेनिंग है ना। हम कोई भी चीज विदाउट ट्रेनिंग नहीं सीख सकते, चाहे वो ऑडिबल ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपके सामने एक्सपेरिमेंट हो, या चाहे किसी भी टाइप से वो आप तक पहुंचे, बट दैट इज ए ट्रेनिंग। इसी प्रकार मशीन को भी जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं दोगे तब तक वो कैसे सीखेगा, है ना। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स क्या है, मेनली ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं जो मशीन को सिखाना चाह रहे हैं, और इससे जो सीखता है उनको हम रूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रूल स्टार्टिंग के अंदर हमने 5 किया, क्योंकि जब मशीन लर्न करना स्टार्ट होती है तो उसके पास कोई भी रूल नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, नोट इक्वल टू 5। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हमारे पास कुछ हैं, नोट इक्वल टू 5 का मतलब एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ मान लो मेरे पास 5 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4 ले लेता हूँ। मेरे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने, मेरे पास 4। तो यहाँ पे मैं वैल्यू एग्जाम्पल्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, मैं एग्जाम्पल्स की वैल्यू 4 रख दूंगा कि मेरे पास 4 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, मैं ये 4 एग्जाम्पल से अपनी मशीन को ट्रेन करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया जब तक नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, 5 नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, डिसजंक्ट करना है, यानी जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल्स को टोकन्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, लर्न डिसजंक्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल को पार्ट में तोड़ना सीखेंगे, यानी मशीन ये सीखेगी कि जो भी मेरे पास सैंपल आएगा उस सैंपल को मेरे को किस प्रकार से टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल ये सिखा रहा है कि आपको डिसजॉइंट कैसे करना है। ठीक है, मशीन को रिमूव ऑल एग्जाम्पल्स इन एग्जाम्पल्स कवर्ड बाय डिसजंक्ट एंड ऐड डिसजंक्ट टू रूल। अब यहाँ पे उन सभी को हम रिमूव करते हैं जो पहले से जितने भी एग्जाम्पल्स के अंदर कवर कर लिया गया हो, है ना। जैसे सेम चीजें रिपीट हो जाती है ना बहुत सारी जगह पे, तो वहां पे उन टोकन्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं एंड रिटर्न रूल। और उस एग्जाम्पल को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ध्यान रखना, वो एग्जाम्पल भी दोबारा हम काम में नहीं लेंगे। ठीक है, remove all examples in examples covered by disjunct and disjunct rule। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को हमने लिया, उसको टुकड़ों में डिवाइड किया, ठीक है, उसको हमने लिस्ट से रिमूव किया। ठीक है, रिटर्न
रूल, और रूल को हमने रिटर्न कर दिया। अब वाइल का लूप आएगा, एक को हमने यहाँ पे डिसजंक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स और बच गए। ठीक है, देन रिपीट होते होते 3, देन 2, देन 1। ठीक है, और लास्ट 1 वाला होने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, 5, क्योंकि लास्ट एग्जांपल भी बाहर निकल जाएगा तो वैल्यू 5 बच जाएगी। तो 5 नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन गलत हो जाएगी और हमारी एल्गोरिथम जो टर्मिनेट हो जाएगी। यानी लर्निंग रूल्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं, है ना। अगर 4 एग्जांपल है डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे 4 लर्निंग रूल्स डेवलप हो गए। The main learning algorithm based on sequential covering। यहाँ पे हम एरिया कोड को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो, है ना। यहाँ पे देखो, ये लर्निंग रूल्स जो डिफाइन किए गए, इससे देखो एरिया कोड जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए गए, अलग से डार्क कलर के अंदर शो किए जा रहे हैं। ठीक है, ये मान लो एग्जाम्पल है, ये 4 एग्जाम्पल है जिनकी मैंने अभी बात की ना, ये 4 एग्जाम्पल है ना। तो ये चारों एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर्थ। और यहाँ पे बाकायदा मैंने मशीन को बताया है कि ये एरिया कोड है, इनको मैंने अलग से कुछ आइडेंटिफाई करके भेजा, चाहे मैं कलर चेंज कर दूं, चाहे इनका बैकग्राउंड चेंज कर दूं, यानी जो भी हमें मार्किंग, लैंड मार्किंग करनी है, लैंड मार्क हम डिसाइड करते हैं, जो भी लैंड मार्किंग हमें करनी है वो हम करके भेज देते हैं, जिससे कि मशीन ये समझ जाती है कि अच्छा एरिया कोड की बात हो रही है और इसमें एरिया कोड जो है वो ये वाले टर्म्स होती है। ठीक है, तो अब अगर हम इस टाइप की कोई भी वैल्यू अगर मशीन को देते हैं तो वो उसमें से लैंडमार्क जो है वो फाइंड कर सकता है इजीली, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि सबसे पहले एड्रेस के अंदर एड्रेस आएगा, देन सिटी नेम आएगा, देन जब फोन नंबर की बात होगी तो स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, वो हमेशा एरिया कोड होने वाले हैं। ठीक है, जिनको हम एसटीडी कोड भी बोलते हैं। लर्न डिस्जंक्ट, ओके, ये भी एल्गोरिथम जस्ट उसी टाइप के। यहाँ पे हम डिस्जंक्ट यानी किसी भी एग्जाम्पल को पार्ट में तोड़ना मशीन को सिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या सिखाया था, लर्निंग रूल्स डिफाइन करना बताया था कि एक लर्निंग रूल कैसे बनेगा, यहाँ पे डिसजॉइंट कैसे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। यहाँ पे डिसजॉइंट की हमने बात की थी, है ना। डिसजंक्ट हम करते हैं, ये डिसजंक्ट मेनली कैसे होता है, ये डिसजंक्ट मेनली ऐसे होता है, ये प्रॉपर प्रोसेस है डिसजंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी इट बिलोंग्स टू एग्जांपल बी, सॉर्टेड एग्जांपल। ठीक है, उसमें से जो भी एग्जांपल्स होंगे उसमें से, जैसे यहाँ पे हम सीड की बात करें तो यहाँ पे जो एरिया कोड था, तो ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे चूज करते हैं। देन कैंडिडेट्स, गेट इनिशियल कैंडिडेट्स। ठीक है, जो भी सीड्स होते हैं, जो भी हमारे सेंट्रोइड वैल्यूज होती है, वाइल कैंडिडेट्स नॉट इक्वल टू 5। मान लो यहाँ पे 4 कैंडिडेट है, तो वही सेम 4 टाइम्स ये वाइल का लूप जो है वो रिपीट होना। ठीक है, यहाँ पे डी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, बेस्ट डिसजंक्शन। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है हमारा, उस कैंडिडेट के डिसजंक्शन हम डी के अंदर स्टोर करवा लेंगे। इफ डी इज ए परफेक्ट डिसजंक्ट देन रिटर्न डी। अगर डी जो है वो परफेक्ट डिसजंक्ट, परफेक्ट का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि आप ये पार्ट बनाओ तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही डिसजंक्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो भी टर्म आप ले रहे हो वो एक्चुअली अपने आप में पूरी होनी चाहिए, है ना।
तो ये मेनली स्ट्रीट एड्रेस है, तो ये 205 विला ये कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया। देन कैंडिडेट्स यूनियन रिफाइंड डी कोमा सी सीड, ठीक है। यानी सीड जो हमने लिए थे स्टार्टिंग के सेंट्रोइड वैल्यू ली थी उसमें से, और जो डिस्जेंट जो पार्ट हमने किए हैं, है ना, जो डी के अंदर जो हमने स्टोर करवाए, एक तो वो जो डी के अंदर स्टोर है, एक वो जो पहले से सीड के लिए हमने सेलेक्ट कर रखे थे, ठीक है। तो दोनों में से रिफाइन किया जाएगा, और रिफाइन करने के बाद उनको मेनली यूनियन किया जाएगा कैंडिडेट्स के साथ, जो कैंडिडेट यानी जो एड्रेस सैंपल्स आपने सेलेक्ट किए हैं। यानी यहाँ पे अगर कैंडिडेट की बात करें तो हम यहाँ पे देखो 3 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, एक आपका एड्रेस, एक आपका सिटी नेम, एक आपका फोन नंबर, एक आपका एरिया कोड, और एक आपका फोन नंबर, ठीक है। देन रिमूव डी फ्रॉम कैंडिडेट्स, डी जितने हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे और रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। बेस्ट डिस्जंक्ट, देखो यहाँ पे ये बेस्ट डिस्जंक्ट की हम बात की थी ना इसके बारे में, तो इसको अलग से आइडेंटिफाई किया गया है। प्रीफर कैंडिडेट्स दैट हैव मोर करेक्ट मैचेस, एस्पेक्ट फेवर फॉल्स पॉजिटिव, fewer wild cards, and longer एंड लैंडमार्क्स। लैंडमार्क इसका अच्छा हो, बड़ा हो, वाइल्ड कार्ड्स कम हो, ठीक है। पॉजिटिव जो है मेनली उसके फेवर में हो, एक्सेप्टेंस के फेवर में हो, और करेक्ट मैचेज हो, उसको अपने बेस्ट डिस्जंक्ट बोलेंगे। लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर का। फॉर द एग्जांपल E2, यहाँ पे एग्जांपल 2 की बात हो रही है इसकी, ठीक है, इस वाले एग्जांपल की बात हो रही है। द फॉलोइंग कैंडिडेट डिस्जंक्ट आर जनरेटेड। स्किप टू, यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट को लैंडमार्क लिया है, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे कहाँ पे है, ब्रैकेट ये रहा, इसको लैंडमार्क बनाया, ठीक है। स्किप टू पंचुएशन, है ना, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये मेनली पंचुएशन है, ठीक है। D1 is selected by best disjunct and D1 is perfect disjunct, ठीक है। The first iteration of learn rule ends, E2 and E4 are removed, ठीक है। यहाँ पे E2 और E4 रिमूव क्यों होंगे, देखो क्योंकि E2 का एरिया कोड और E3 का एरिया कोड जो है सेम है, इसलिए E2 को यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली हमारा कंप्लीट हुआ। द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लर्न रूल, ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।